हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विचार यानी थॉट्स क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं और हमारे मन में विचार कैसे आते हैं, इन पर किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, विचारों में कितनी ताकत होती है। फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे मस्तिष्क में उपजी कोई भी छोटी या बड़ी बात, सोच और महत्वाकांक्षा एक प्रकार का विचार ही होता है। तो आज आप अपने आसपास जो भी इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें देख रहे हैं, वे सब किसी न किसी के विचार ही थे। विचार ही दुनिया को नया आकार देते हैं और इसे बेहतर से और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, ये विचार भी दो तरह के होते हैं, सकारात्मक यानी पॉजिटिव थॉट्स और नकारात्मक यानी निगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स ऐसे विचार हैं जो हमें प्रसन्नता से भर देते हैं, हमें कुछ नया और बड़ा करने के लिए उत्साहित करते हैं। इनसे हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये हमें सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो वहीं निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर क्रोध, अशांति और असंतुष्टि की भावना को जगाते हैं, हमारी लाइफ को नीरस बना देते हैं। ये हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार कर सकते हैं। दोस्तों, मन में पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों तरह के विचार आते हैं। ये तो मन की फितरत है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। न चाहने के बावजूद भी अगर नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने मन में गलत विचार लाते हैं और बार बार उसे रिपीट करते हैं तो फिर वो एक संस्कार बन जाता है और ना चाहते हुए भी एक दिन आप बुरा काम कर बैठेंगे। अब बात करते हैं मन की, तो मन तो चंचल होता है, अस्थिर होता है, भटकता रहता है। इसे जितना दबाएंगे ये उतना ही ताकतवर बनकर उभरता है। दोस्तों, ये सारी बातें समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी के सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिसको लेकर वो काफ़ी दुखी रहता था, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जाता लोग उसका मजाक बनाते, उस पर हंसते। अपनी इसी परेशानी को लेकर एक बार वो एक वैद्य से मिला। वैद्यराज ने ये दावा किया कि उनके पास इसका इलाज है। उनके बताए दवा से उसके सर पर दोबारा बाल उग सकते हैं, लेकिन उसके लिए 10 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। वो व्यक्ति तैयार हो गया, लेकिन उसने वैद्य से पूछा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। इस पर वैद्य जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे दुगने पैसे वापस करेंगे। ये सुनकर उस व्यक्ति ने 10 लाख सोने के सिक्के वैद्य जी को दिया और दवा ले ली। तब वैद्य जी बोले, भाई दवा खाने की एक शर्त है, उसे भी तो सुनते जाओ। दवा खाते समय आम का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। अगर गलती से भी आम का ख्याल मन में आ गया तो दवा असर नहीं करेगी। आदमी मान गया, मगर ये क्या, दवा खाते वक्त उसने जितनी भी कोशिश करी कि उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतना ही उसके मन में आम का ख्याल आने लगा। असल में दोस्तों, ये मन का स्वभाव ही है। इसे जिस काम के लिए जितना रोका जाता है, ये मन उसे ही करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूँगी कि विचार अपने आप मन में आते हैं, इस पर किसी का जोर नहीं चलता, और आप जितनी कोशिश करोगे उतने ज़्यादा विचार आपके मन में आने लगेंगे। लेकिन हाँ, अपने विचारों के प्रति सजग रहें, जानबूझकर नकारात्मक विचारों की ओर ना जाएं, वरना एक दिन आपकी ज़िंदगी में वो दिन भी आ सकता है जब आपके विचार आप पर हावी हो जाएंगे और आपसे अपने आप जाने अनजान कोई गलत कदम उठ सकता है। विचारों में बहुत ताकत होती है, याद रखें, आपका भविष्य आप नहीं, आपके विचार तय करते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।